बेटा आगे टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग क्या होता है? ऐसा फिनोमिना है प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, यानी कि एक निश्चित रीजन में हमें यानी कि प्रोटेक्ट करता है। देखो कैसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे ये कोई भी हमने दो चार्ज ले लिए, कोई प्लेट ले ली पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बीच में एक होलो कंडक्टर रख दिया हमने। होलो का मतलब खोखला है, यानी कि Q इक्वल टू वहाँ भी जीरो होगा, E इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर हमने क्या पढ़ा है, जीरो होता है। देयरफॉर टू डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो प्रोटेक्ट कर रहा है भी इंस्ट्रूमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि बाहर के फील्ड से, वी इनक्लोज दैम इन, यानी कि हम क्या जो अंदर का है यानी कि वो क्या होगा, होलो कंडक्टर। देखो ये दो प्लेट हैं, बीच में होलो कंडक्टर कोई भी कंडक्टर लगा दिया, यानी कि ये क्या कर रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट जो ये इंस्ट्रूमेंट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारी सुरक्षा कर रहा है। यानी कि सच होलो कंडक्टर आर कॉल्ड फैराडे केज, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे केज, क्योंकि फैराडे ने दिया था ये, इस वजह से इसको फैराडे का पिंजरा बोलते हैं। दे नीड नोट बी अर्थ, ये यानी कि अर्थ की इसमें यानी कि अर्थ कोई आवश्यकता नहीं होती। इन ए थंडर स्टॉर्म एक्कोम्पनीड बाई लाइटनिंग, यानी कि जब तूफान वगैरह यानी कि थंडर स्टॉर्म बिजली चमकती हुई जो बिजली पड़ती है ना वो, यानी कि लाइटिंग, जब बिजली की लाइटिंग होती है तो इट्स सेफर टू बी इनसाइड ए कार और ए बस देन इन ओपन ग्राउंड अंडर ए ट्री, यानी कि हम कार या बस में बैठे हैं तो हमें उससे बाहर जाना चाहिए, अंदर ही बैठे रहना चाहिए, यानी कि हमें अंदर ही बैठे रहना चाहिए, क्योंकि वो एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करेगी, जो हमारी सुरक्षा करेगी। ये 2-3 नंबर में पूछ लेते बेटा। दी मेटेलिक बॉडी ऑफ द कार, यानी कि बॉडी है जो यहाँ बस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करेगी, हमें लाइटिंग से बचाने का। ठीक है बेटा, ये यहाँ से करके बस यहाँ से लास्ट में ये कर लेना, 2 ही नंबर में पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हैज़ बीन यूज्ड इन प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज हम यानी कि कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के बाहर के इन्फ्लुएंस से बचने के लिए हम यूज करते थे। फिनोमेना हैज आल्सो यूज इन डिजाइन टीवी केबल्स में भी यूज किया जाता है बेटा। ये इस बात का ध्यान रखना, यानी कि चार्ज अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक, जैसे हम बस कार में बैठे तो अंदर चार्ज क्या और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि हमें यानी कि प्रोटेक्ट करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक था टॉपिक, ये कर लेना। इससे आगे है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर देख लो, कैपेसिटर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है यूज टू स्टोर चार्ज, यानी कि जो चार्ज को स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, फिर उससे कैपेसिटर से निकल के आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये भी क्या, यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऐसा कंडक्टर है यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की योग्यता रखता है, यानी कि स्टोर करने की योग्यता रखता है। इसको हम कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। देखो वहन ए कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज, यानी कि कई बार हम जब कोई चार्ज दे दें आपको तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यदि चार्ज Q गिवन टू द कंडक्टर रेज इन पोटेंशियल बाई V, यदि चार्ज हमारा यानी कि जो चार्ज हमें दिया है अगर वो रेज पोटेंशियल के द्वारा रेज होता है देन तो हम क्या पाएंगे, इट इज फाउंड Q, यानी कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, V के होगा। जब प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV। C यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगा C। तो फ्रॉम C को निकालेंगे तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को निकालेंगे तो क्या हो गया बेटा, Q बाई V। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो ये दोनों डेफिनेशन याद करनी है, यानी कि जो सिंपल लैंग्वेज में पूछ ले तो इस तरह डिफाइन करनी है हमने, अगर यानी कि चार्ज की फॉर्म में पूछ ले तो ऐसे, यानी कि जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ना वो इस बेस पे करेंगे। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, बात वही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, बस बात को दे रखी है। ये Q क्या हमारा चार्ज है, यानी कि चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, राइज किससे करेंगे, पोटेंशियल से, यानी कि जो राइज कर रहा है मतलब कि Q को करें या पोटेंशियल को करें या पोटेंशियल Q को करे राइज, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बात सेम ही है। देखो इस चीज को बस समझ लो, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड ना ही तो Q पे करता ना ही V पे करता। ठीक है, ये डिपेंड करता शेप और साइज पे। फर्दर यदि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर है डज नॉट डिपेंड अपॉन द, नहीं जो मटेरियल का नेचर होता है उस पर डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है मीडियम पे।
रिलेटिव परमिटिविटी पे, ठीक है। V इक्वल टू यानी कि C1 हो गया, C इक्वल टू Q। देखो इलेक्ट्रिकल ये करना चाहो तो कर सकते हो, इजी लगे तो कर लेना, वैसे समझने की बात है ये। जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर होगा न्यूमेरिकली तरीके से, इक्वल टू चार्ज, क्या पढ़ा हमने, यानी कि जो इक्वल टू किसके है, चार्ज के रेज इट पोटेंशियल बाय यूनिटी, ठीक है। यानी कि ऐसा यूनिट निकालो, कैपेसिटेंस की होती है बेटा फैराडे, फैराडे यहाँ हम इससे निकाले तो क्यू क्या हो गया, सी, पोटेंशियल क्या होगी, वी, सी बाई वी हो गया। ऐसा यूनिट निकाले तो वैसे नॉर्मल तरीके से निकाले उसके अकॉर्डिंग तो, और वैसे फैराडे की फॉर्म में निकाले तो 1 फैराडे इक्वल होता है 1 कूलम बाई 1 वोल्ट, ठीक है। 1 फैराडे की फॉर्म में पूछे, एक नंबर में पूछ सकते हैं 1 कूलम बाई 1 वोल्ट, दैट इज एक कंडक्टर इज सेट कैपेसिटी 1 फैराडे, यानी कि एक कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है 1 फैराडे, जब एक चार्ज 1 कूलम रेज इन पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, यानी कि 1 कूलम से चार्ज यानी कि रेज करे, पोटेंशियल से रेज करे या चार्ज से रेज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय 1 वोल्ट, यानी कि यहाँ से रेज हो या यहाँ से रेज हो उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यानी कि चार्ज 1 कूलम रेज होना चाहिए पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट के साथ। 1 माइक्रो फैराडे क्या होगी, 10-6 फैराडे, नैनो में 9, ये तो आपको पता ही है, ये तो थोड़ी समझ के लिए दे रखा। 1 माइक्रो फैराड क्या हो जाएगी, 10-12, यू आल्सो पिको फैराडे बोल देते हैं इसको, सो एक नंबर में पूछ सकते हैं पिको फैराडे किसको बोलते हैं। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस निकाले, क्यू बाई वी, वी क्या हो गया पोटेंशियल, वर्क डन बाई चार्ज, क्यू ऊपर चला जाएगा, क्यू का स्क्वायर, डब्ल्यू रह गया नीचे, क्यू का स्क्वायर एटी का स्क्वायर होता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, एम्पेयर इनटू टाइम, और वर्क डन का ml स्क्वायर T-2, ये पता है आपको, डायमेंशन फार्मूला निकाल दे देना। जैसे देखो अब क्वेश्चन देखो, ए पोटेंशियल डिफरेंस इज 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर 10 पिकोएफ, यानी कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो हमारा, यानी कि किसी भी प्लेट यानी कि कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर लगा लो भी उसकी प्लेट पर, यानी कि जो 250 वोल्ट चार्ज है वो अप्लाइड कर रहे हैं हम 10 पिको फॉर्म की, यानी कि हमारा जो उसमें जो यानी कि कैपेसिटेंस है ना यूनिट, जो कैपेसिटेंस की यूनिट है वो 10 पिको एफ है, पिको फैराडे है। तो चार्ज ऑन द सी कैपेसिटर, कैपेसिटर का फार्मूला क्या था बेटा, यानी कि सी इक्वल टू क्यू बाई वी, यहाँ से हमें निकालना चार्ज है, चार्ज निकाल लो, क्रॉसिंग मल्टी सी इंटू वी हो जाएगा, सी इंटू वी, चार्ज सी कितना हमारे पास 10 पिको एफ, यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटी है नहीं है, तो 10 पिको एफ, पिको को तोड़ेंगे तो 10 इंटू 10-12 हो जाएगा, तो ऊपर पढ़ के यहाँ 10-11 फैराडे हो गया। वी कितना है 250 है, मल्टीप्लाई करके लिख दो बेटा, क्योंकि यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ये था बेटा आपका टॉपिक, बिल्कुल ध्यान से करके रीड करके क्लियर करना इस चीज को। छोटी छोटी डेफिनेशन है पर हर डेफिनेशन का अलग तरीका है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वैसे नॉर्मली तरीके से पूछे तो इलेक्ट्रिक चार्ज को ये स्टोर करता है, यानी कि इसमें अगर हम इसके चार्ज के थ्रू पूछे तो अगर मैं कुछ चार्ज दे देती हूँ आपको तो चार्ज के थ्रू कैसे होगा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि वी क्या होगा, सी वहाँ पे क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस हो जाएगा। इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, बिग चार्ज गिवन टू द कंडक्टर बाय रेज टू पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर की न्यूमेरिकल तरीके से हम कैसे निकालते हैं, सी बाई वी होती है, वह फैराडे की यानी कि वही सेम है चार्ज को, यानी कि इक्वल न्यूमेरिकल इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज पोटेंशियल बाई यूनिट, यूनिट के हिसाब से देंगे, यानी कि 1 जैसे 1 कूलम के साथ 1 वोल्ट दिया, 1 फैराडे, इसका मतलब क्या 1 फैराडे का कि 1 कूलम रेज करेंगे 1 पोटेंशियल वोल्ट के साथ, वो इसका ये आपको पता ही है, तो ईजी है।